सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी कैलकुलेटिंग रूट्स बाय न्यूटन रैप्सन मेथड. Use Newton-Raphson iterative method to approximate the actual root r is equal to 0.438447 of the non-linear equation f of x equals x square minus 5x plus 2 with the initial start x naught equals 0.4 that must be accurate to 6 decimal places. हमें फंक्शन गिवन है, गिवन जो हमें फंक्शन है वो क्या है, f of x is equal to x square minus 5x प्लस 2. अब यहाँ पे आपको एक बात याद रहे कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे. ठीक है, इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे. अब एक रूट हमें बता दिया गया है, वन ऑफ द रूट वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 0.438447. अब हमें न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई करते हुए इस रूट को अप्रोक्सीमेट करना है और इसको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बाद इक्वल लेके आएंगे 6 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको बराबर लेके आना है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं. हमें पता है कि हर आइट्रेशन के बाद हमारे पास एक्स आई प्लस वनथ जो अप्रोक्सीमेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई, यानी उस फंक्शन को एक्स आई पे एवेलुएट करेंगे, फिर उसी फंक्शन उस फंक्शन के डेरिवेटिव को आप एक्स आई पे एवेलुएट करेंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स आई प्लस 1, यानी नेक्स्ट हमारी अप्रोक्सीमेशन जो कि डेफिनेटली क्लोज होती जाएगी इस एक्चुअल रूट वैल्यू के. ठीक है, अभी हम देखते हैं वेयर आई इज इक्वल टू आई क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अब चूंकि न्यूटन रैप्सन मेथड हमने स्टडी किया था कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो एक इट्स नॉट ब्रैकेटिंग, यानी ब्रैकेटिंग मेथड नहीं है, यानी इसमें जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन भी एनफ होती है, हमें इंटरवल नहीं चाहिए. अब एक्स नॉट हमें बता दिया गया 0.4, इसका मतलब अगर एक्स नॉट 0.4 है तो यानी हमारी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, तो एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट. ठीक है, अच्छा अब देखें एक्स नॉट क्या है 0.4, या चलें एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा. फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसका मतलब आ जाएगा सॉरी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 5x नॉट प्लस 2. लेकिन यहां पे ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट, लेकिन हमें डिवाइडेड बाय करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट. अब एफ प्राइम तो हमने मालूम नहीं किया. अब जाहिर है अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका डिराइव्ड फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो हम जानते हैं कि एक्स इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x और माइनस 5x का माइनस 5 और 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी ये गिवन फंक्शन है, इसका स्लोप फंक्शन है. अगर आपको इस क्वेश्चन में या डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है तो आप जाके डेरिवेटिव पे पहले लेक्चर सुने, डेरिवेटिव अंडरस्टैंड करें, फिर आप जो है ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा. तो बेसिकली एक्स का डेरिवेटिव 2x और माइनस 5x का माइनस 5, यानी ओरिजिनल फंक्शन नहीं उसका स्लोप फंक्शन. अब इसको x नॉट पे एवेल्युएट करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2x नॉट माइनस 5, 2x नॉट माइनस 5. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है x नॉट इज इक्वल टू 0.4 है, तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें इसके नीचे हमारे पास 1 है तो 2x नॉट माइनस 5 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2x नॉट माइनस 5. और अब ये डिवाइड करेंगे तो 2x नॉट यानी 1 को डिवाइड करेंगे 2x नॉट माइनस 5, तो जाहिर है 2x नॉट माइनस 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2x नॉट माइनस 5 और साथ क्या है x नॉट माइनस x नॉट स्क्वायर माइनस 5x नॉट प्लस 2. चलें जी, अब है x नॉट इंटू 2x नॉट, ये बन गया 2x नॉट का स्क्वायर, यानी हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, इस तरह मल्टीप्लाई होगा फिर इस तरह मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x नॉट माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस 5x नॉट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x नॉट माइनस 5. अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है 2x नॉट माइनस x, यानी 2x स्क्वायर नॉट
2x0 स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस x0 स्क्वायर, ये बन जाएगा सिर्फ x0 स्क्वायर, और माइनस 5x0 और प्लस 5x0 कैंसिल, और आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2x0 माइनस 5। अब यहाँ पे हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, नहीं 0.4 का स्क्वायर, बिकॉज x0 0.4, x0 0.4 है, 0.4 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4 माइनस 5। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें तो ये हमें वैल्यू देता है इज इक्वल टू 0.43809 ये हमारी i इज इक्वल टू हो गया 0, i इज इक्वल टू 0 यानी 0 आइट्रेशन पे। चलें जी, अभी हम आगे चलते हैं, बिकॉज x0 हमने यूज किया तो इसलिए मैं इसको 0 कह रहा हूँ, ठीक है, x0 मैंने यूज किया। अब आप देखें एक्चुअल वैल्यू के 0.43, यानी अगर आप देखें तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है, बल्कि 3 डेसिमल 0.438 और 0.438 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर बराबर है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर जो है वो बराबर है। अब इसका मतलब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं, उसको मैं थोड़ा क्विकली करूंगा क्योंकि इस पे हमने ज्यादा टाइम लगाया। x2 इज इक्वल टू हो जाएगी x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1, f प्राइम ऑफ x1। सिर्फ कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ जो चेंजेस होंगी वो x0 की जगह x1 आ गया बस, ठीक है। इसका मतलब है यही सारा फार्मूला बनेगा, यही सारा फार्मूला बनेगा, तो हो जाएगा ये x1 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 5। अब x1 की जगह जाहिर है दिस इज अर x1, ये हमारे पास x1 है, तो अब ये वाली वैल्यू यूज होगी, तो आ जाएगा 0.438095 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.43895 माइनस 5, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ऑन कैलकुलेटर तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.43847, ठीक है। दिस इज i इज इक्वल टू 1। तो अब देखें एक्चुअल रूट पे ये वैल्यू कन्वर्ज होती है सेकंड आइट्रेशन के ऊपर। सेकंड आइट्रेशन के ऊपर हमने देखें x2 हमारे सेकंड आइट्रेशन है, सेकंड आइट्रेशन के ऊपर हमने इसको कन्वर्ज कर लिया एक्चुअल रूट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल रूट वैल्यू है, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी परफॉर्म की हमने 2 आइट्रेशन के बाद हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई करते हुए हमने उसको वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर लिया उसके वन ऑफ द रूट के ऊपर।